हेलो एवरीवन, टीचिंग मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पे मैं कुणाल चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग सीडीपी के अंतर्गत आपको लैंग्वेज एंड थॉट, जो हमारा भाषा एवं विचार है, उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है कि विभिन्न जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनका लैंग्वेज के ऊपर, थॉट के ऊपर क्या कहना है, उन्होंने अपने क्या क्या पॉइंट्स दिए, उनको समझेंगे। ठीक है, आइए शुरू करने से पहले एक टर्म जो है कुछ उसको समझ लेते हैं। जैसे कहता है कि स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, जो भाषा अर्जित की जाती है बच्चों के द्वारा, वह किस उम्र में वह क्या कहलाती है उसको समझते हैं। ठीक है, जैसे पहला है क्यूइंग। क्यूइंग मतलब कूकना। क्यूइंग मतलब कूकना, यानी कि 6 वीक्स तक के जो बच्चे होते हैं वो क्यूइंग का काम करते हैं। जैसे आ, बा, मा, इस तरीके से बोलना, तो ये इनका क्यूइंग कहलाया। ठीक है, कूकते हैं, कूकने का काम करते हैं। फिर कहता है कि अबाउट 6 मंथ, 6 महीने तक वो लोग बॉबलिंग का काम करते हैं, यानी बलबलाते हैं। अब क्या कहेंगे, जैसे उस टाइम में आ, बा था, अब क्या करेंगे, मा, मा, पा, पा, इस तरीके से करना वो शुरू करते हैं, तो वो बलबलाना शुरू करते हैं। यह कब तक चलता है, तो 6 मंथ तक यह चलता है। क्लियर है। फिर आती है वन वर्ड स्टेज, जो आपकी करीबन 1 साल के करीब में रहती है। जैसे कि मान लीजिए मामा बोलना, पापा बोलना, बाबा, चाचा, ये बोलना, तो ये 1 वर्ड स्टेज में आ गया। फिर उसके बाद 18 मंथ के करीब तक 2 वर्ड स्टेज आ जाती है। ठीक है, बच्चा जो है उस समय में 2 वर्ड बोलना शुरू कर देता है। फिर आता है लॉन्गर अटरेंसेज। 2 से 4 साल में बच्चा जो है रुक रुक कर, ठीक ना, बड़े बड़े शब्दों को, वाक्यों को वो रुक रुक कर बोलना शुरू कर देता है 2 से 4 साल तक की उम्र में। क्लियर है। 6 सप्ताह तक क्यूइंग का काम होता है, आ, बा करना। फिर 6 मंथ तक बलबलाने, बबलिंग का काम, जैसे मा, मा, पा, पा, इस तरीके से करना। फिर 1 साल के करीब में वह एक वर्ड बोलने लगता है, मामा, पापा, बाबा। फिर 18 मंथ के करीब तक वो 2 वर्ड बोलना शुरू कर देता है। 2 से 4 साल तक लॉन्गर अटरेंसेज के साथ वो एक सेंटेंस को बोलना शुरू कर देता है। क्लियर है। अब आइए, कहता है कि जो हमारा भाषा है, उस भाषा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट, हमारी भाषा को प्रभावित करने वाले मुख्यतः 3 कारक होते हैं। कौन कौन से? सोशल फैक्टर्स, एजुकेशनल फैक्टर्स और बायोलॉजिकल फैक्टर्स या डिसऑर्डर्स। यानी कि जो हमारा सामाजिक कारक है, जो हमारा शैक्षिक कारक हुआ, या फिर जो हमारा जैविक कारक होते हैं। यानी कि समाज में जो भी रीतियां, संस्कृतियां जो है, नियम, कायदे, कानून जो है, उससे भाषा प्रभावित होती है। वहां की बोली क्या है, इससे प्रभावित होगी। हमारे स्कूल का एनवायरमेंट क्या है, कॉलेज का एनवायरमेंट क्या है, स्कूल से बाहर का एनवायरमेंट क्या है। तो एजुकेशन भी हमारा लैंग्वेज को अफेक्ट करने का काम करता है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा जो है, उसके माता पिता जो है हल्का सा तुतलाने का काम करते हैं, तो बच्चा जो है वो तुतला हो जाता है, तो वो तुतलाने का काम कर रहा है, तो वो उसका बायोलॉजिकल फैक्टर भी है। क्लियर है। जैसे कि जो हमारा ये 2 वर्ड स्टेज था ना, जो लगभग 18 मंथ तक था, इसी में बच्चा जो है टेलीग्राफी यूज करता है, यानी कि वो छोटे छोटे एकदम सेंटेंस जो हैं वो बोलना उस टाइम शुरू कर देता है। क्लियर है। इन चीजों को समझने में, स्टेजेस को समझने में कोई दिक्कत लैंग्वेज एक्विजिशन का? आइए अब आते हैं कि जो हमारा भाषा एवं विचार है, इस भाषा एवं विचार पे विभिन्न लोगों ने अपने क्या क्या मंतव्य दिए हुए हैं, उनको जानते हैं। इसमें मेन जो है आपके एक पियाजे हैं, दूसरा वाइगोत्स्की और तीसरा जो है नोम चॉम्स्की। इन तीनों को हम लोग समझेंगे। पहले पियाजे को समझते हैं। देखिए, पियाजे ने कहा कि थॉट प्रोसीड्स लैंग्वेज एंड डिटरमाइंस इट, मतलब कि विचार जो है, विचार हमारी जो है वो कहां से आती है, भाषा से
आती है। यानी कि पहले विचार आता है और फिर भाषा आती है, यानी कि थॉट प्रोसीड्स लैंग्वेज, पहले विचार और फिर भाषा। क्लियर है? थॉट प्रोसीड्स लैंग्वेज एंड डिटरमाइंस इट। और जो है विचार जो है, हमारा विचार जो है वही भाषा को सुनिश्चित करने का काम भी करता है। क्लियर है? अब जब हम लोग पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट करा हुआ था, देन उसके बाद हम लोगों ने वाइगोत्स्की ये किया था, वाइगोत्स्की का प्रिंसिपल जो किया था, सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट जो था सोशल डेवलपमेंट वाला, तो उन लोगों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। वहां पे एक टर्म आया हुआ था आपका ईगोसेंट्रिक स्पीच और प्राइवेट स्पीच। तो बच्चा जब स्वयं से बात करता है, खुद से बात करता है, तो वह पियाजे के अनुसार कौन सा स्पीच होता था? ईगोसेंट्रिक स्पीच होता था। लेकिन वही वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग वह प्राइवेट स्पीच होता है। क्लियर है? तो कहता है, पियाजे ने कहा कि ईगोसेंट्रिक स्पीच इज ऑफ नो यूज। इनके अनुसार क्या है? जो हमारा ईगोसेंट्रिक स्पीच है, जो अहम केंद्रित वाक्य होता है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है किसमें? लैंग्वेज डेवलपमेंट में। क्लियर है? फिर कहता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज। हमारा जो संज्ञानात्मक विकास है वह भाषा से स्वतंत्र है, मुक्त है, इसका भाषा से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है? ये किनका कहना था? पियाजे का कहना था। लेकिन वाइगोत्स्की की बात करें तो वाइगोत्स्की ने कहा कि इनिशियली क्या होता है, इनिशियल स्टेज में जो हमारा लैंग्वेज है और जो थॉट है, ये दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। यानी कि शुरुआत में भाषा और विचार दोनों स्वतंत्र होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो दोनों मिक्सअप होते चले जाते हैं। जैसे जैसे सामाजिक अंतःक्रिया जो है, सांस्कृतिक अंतःक्रिया है, जैसे जैसे बच्चा समाज में घुलना मिलना शुरू हो जाता है, वहां से विचार भी आने लगती है, सब कुछ होने लगता है, भाषा का विकास भी होने लगता है। तो उसके बाद ये लोग, जो हमारा विचार है और भाषा है, यह मिक्सअप हो जाता है और फिर ग्रेजुअली इंक्रीज करने का काम करता है। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि लैंग्वेज जो है मैंस का ग्रेटेस्ट टूल होता है। यानी कि व्यक्ति का सबसे बड़ा हथियार जो है वह उसकी भाषा होती है। क्लियर है? फिर इन्होंने कहा कि प्राइवेट स्पीच गिव्स डायरेक्शन टू चिल्ड्रेन। जो यहां पे निज वाक्य है, ठीक ना, जो बच्चा खुद से स्वयं से बात करता है, तो यहां पे बच्चा जो है प्राइवेट स्पीच के अकॉर्डिंग वो खुद को डायरेक्शन देने का काम करता है। तो यहां पे यह यूजफुल है। लेकिन पियाजे के अकॉर्डिंग जो इनका ईगोसेंट्रिक स्पीच है, उसका आपको लैंग्वेज डेवलपमेंट में कोई यूज नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है? फिर इन्होंने कहा कि लैंग्वेज इज एसेंशियल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी कि हमारे संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा का ज्ञान होना, भाषा का विकास होना भी बहुत जरूरी होता है। सीधी उल्टी बात इनकी कही। इन्होंने कहा कि हमारे संज्ञानात्मक विकास में भाषा का कोई योगदान नहीं है, लेकिन वहीं पे वाइगोत्स्की कहते हैं कि नहीं, संज्ञानात्मक विकास में भाषा का भी योगदान होता है। क्लियर हुआ? यानी कि दोनों का जो कहिए कि पॉइंट ऑफ व्यू कहिए, दोनों बिल्कुल अलग अलग है। इनके अकॉर्डिंग विचार से भाषा आती है, विचार भाषा को सुनिश्चित भी करती है, लेकिन इनके अनुसार विचार और भाषा दोनों शुरुआत के दौर में स्वतंत्र होते हैं और फिर दोनों एक साथ हो जाते हैं। इन्होंने कहा कि ईगोसेंट्रिक स्पीच का कोई यूज नहीं है, ठीक है, लेकिन इनके अकॉर्डिंग प्राइवेट स्पीच का यूज होता है। इनके अनुसार, पियाजे के अनुसार, आपका जो हमारा संज्ञानात्मक विकास है उसके लिए भाषा विकास का होना कोई जरूरत नहीं है, वो स्वतंत्र होते हैं। लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा विकास जरूरी होता है। क्लियर हुआ? अभी तक के पॉइंट्स में कोई दिक्कत? स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन जो है उसमें, या फिर पियाजे का जो विचार है, वाइगोत्स्की का जो विचार है, इसमें कोई डाउट? चलिए आगे आते हैं। फिर एक व्यक्ति है बीएफ स्किनर। इन्होंने क्या कहा कि चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज बेस्ड ऑन बिहेवियरिस्ट रिइंफोर्समेंट प्रिंसिपल्स बाय एसोसिएटिंग वर्ड्स विथ मीनिंग्स। बीएफ स्किनर जिन्होंने कहा था कि मोटिवेशन इज द नेशनल हाईवे ऑफ लर्निंग, जिनके अनुसार, तो उन्होंने कहा कि बच्चे जो है, भाषा जो है, व्यवहारवादी पुनर्बलन सिद्धांत जो होता है,
उसके अकॉर्डिंग बच्चे जो हैं वर्ड्स का मीनिंग निकाल के सीखने का काम करते हैं। किसमें बात की? तो उन्होंने अपनी एक बुक है वर्बल बिहेवियर, उनकी एक बुक है वर्बल बिहेवियर। इसी बुक में ये बात कही गई कि बच्चा जो है लैंग्वेज जो है वह बिहेवियरिस्ट रेनफोर्समेंट प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है उसका सीखना, और उसके थ्रू क्या होते हैं कि बच्चे जो हैं वर्ड्स के मीनिंग को समझते हुए भाषा का विकास उनमें होता है। क्लियर है? आइए इसमें हमारा एक लास्ट टॉपिक है नोम चॉम्स्की के बारे में, उसको समझते हैं। देखिए नोम चॉम्स्की का क्या कहना था? नोम चॉम्स्की कहते थे कि बच्चा जो है किसी भी नए भाषा को सीखने का काम नहीं करता है, जबकि वह उसे एक्वायर करने का काम करता है। किस चीज का काम करता है? एक्वायर करने का काम करता है। उन्होंने कहा, या उनकी एक सोच थी कि बच्चे के दिमाग के अंदर जो है एक परिकल्पनात्मक डिवाइस कहिए, हाइपोथेटिकल डिवाइस कहिए, जिसका नाम उन्होंने LAD रखा। ठीक है, क्या रखा? LAD, नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की के अनुसार इन्होंने कहा कि जो हमारा ह्यूमन चाइल्ड है इसके अंतर्गत इनेट एबिलिटी होती है, इनेट एबिलिटी या कैपेसिटी बच्चे के अंतर्गत। ठीक है, जो इंसानी बच्चा है, ठीक ना, मानव के जो बच्चे हैं उसके अंतर्गत जन्मजात क्षमता होती है, जन्मजात क्षमता होती है। किस चीज की क्षमता होती है? तो किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर करने का। उनके अकॉर्डिंग ह्यूमन ब्रेन के दो पार्ट, एक हमारा लेफ्ट और दूसरा राइट। लेफ्ट पार्ट की बात की तो लेफ्ट पार्ट में इन्होंने कहा कि यहां पे एक हाइपोथेटिकल डिवाइस पाया जाता है जिसे हम लोग LAD यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र के नाम से जानते हैं। तो जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन चाइल्ड का जो ब्रेन है, उसके लेफ्ट साइड में एक डिवाइस पाया जाता है जिसका नाम है LAD यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र। इसके अनुसार जो है बच्चा जो है वह किसी भी भाषा को अर्जित करने का काम करता है और यह उसके अंतर्गत जन्मजात क्षमता होती है। क्लियर हुआ? और यह जो लेफ्ट साइड है यह किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंग्वेज एंड लॉजिक। और जो हमारा लेफ्ट साइड होता है, यह लेफ्ट साइड जो है हमारा क्रिएटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि जो ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन का जो आपका लेफ्ट साइड है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? भाषा विकास के लिए, लॉजिक के लिए। जो इसका राइट साइड है वो क्रिएटिविटी के लिए यानी कि रचनात्मक कार्यों के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा कौन सा है? राइट ब्रेन है। क्लियर हुआ? एक बार फिर से समझिए कि नोम चॉम्स्की के अनुसार बच्चे के अंदर जन्मजात क्षमता पाई जाती है, इनेट एबिलिटी, इनेट कैपेसिटी होती है, जिसके द्वारा वह किसी भी भाषा को अर्जित करने का कार्य करता है। इन्होंने कहा कि जो ह्यूमन चाइल्ड का जो ब्रेन है उसके दो पार्ट, एक लेफ्ट पार्ट, दूसरा राइट पार्ट। जो हमारा लेफ्ट पोर्शन है, लेफ्ट पोर्शन में एक डिवाइस पाया जाता है जिसे हम लोग LAD कहते हैं यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र। यह एक हाइपोथेटिकल डिवाइस है, परिकल्पनात्मक यंत्र है। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो इसका बायां हिस्सा है, लेफ्ट साइड है, वो लैंग्वेज और लॉजिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वही जो ह्यूमन ब्रेन का राइट साइड है, राइट पोर्शन है, वो क्रिएटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
जो हमारा यह एलईडी है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है, यह उम्र के साथ कमजोर होना भी शुरू हो जाता है। यानी कि 5 साल की उम्र तक यह अच्छे से काम करता है, जल्दी चीजों को एक्वायर करता है, और 5 साल की उम्र के बाद यह कमजोर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने एक बात और कही कि बच्चे के अंदर यूजी भी पाया जाता है। अब यह यूजी क्या है? तो यूजी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल ग्रामर। ठीक है, यानी कि बच्चे के अंदर सार्वभौमिक व्याकरण भी पाया जाता है। अब देखिए बच्चा जो है, अब उसको शुरुआती दौर में यह नहीं पढ़ाया जाता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, इस तरीके से बोलोगे तो यही सही है, यह गलत है। नहीं, बच्चे को भूख लगी है तो वो कहेगा मुझे आम खाना है, इस तरीके से बात करेगा। तो कहता है कि जो सार्वभौमिक व्याकरण है वह बच्चे के अंदर पाई जाती है, ठीक ना, उसके अनुसार जो है बच्चा हर लैंग्वेज में उसको अप्लाई करने का काम करता है। इसको कहीं पे जनरेटिव ग्रामर भी कहा जाता है, कहीं पे ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रामर भी कहा जाता है। यानी कि यह ऐसा सेट ऑफ रूल्स है जो हर फील्ड में बच्चा उसको अप्लाई करने का कार्य करता है, ताकि वो क्या कर सके, वो वाक्यों को समझ सके। क्लियर हुआ? पियाजे का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। पियाजे ने क्या कहा कि थॉट प्रोसीड्स लैंग्वेज, है ना, एंड डिटरमाइंस इट। भाषा से विचार आती है, ठीक ना, सॉरी विचार से भाषा आती है, एंड देन उसके बाद वही उसको सुनिश्चित करने का भी काम करता है। इगोसेंट्रिक स्पीच का कोई यूज नहीं है, लैंग्वेज डेवलपमेंट में कॉग्निटिव डेवलपमेंट का कोई योगदान नहीं है। लेकिन वही अपोजिट था आपका वाइगोत्स्की का, उन्होंने कहा कि नहीं, दोनों पहले शुरुआती दौर में मुक्त होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, धीरे धीरे उसमें संबंध बनते जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्पीच जो है डायरेक्शन देता है, फिर जो कहता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए लैंग्वेज डेवलपमेंट भी यूजफुल है। फिर हम लोगों ने बीएफ स्किनर को जाना, और यहां पे हम लोगों ने नोम चॉम्स्की को भी समझा। ठीक है, इन तमाम वीडियोस में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, किसी भी प्रकार का कोई दुख दर्द परेशानी समस्या हो, तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को वहां पे क्लियर कर लीजिएगा, और वीडियोस को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबाते रहें, और औरों के पास भी इसे शेयर करें। चलिए, थैंक यू। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। हैव अ गुड डे।